अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माय चैनल माय किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ एक और रेसिपी लाए हैं आप लोगों के लिए। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हड्डी और बोंग का सालन। बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। हड्डी वाली बोंग बनाने के लिए देखिए हमने जो बोंग ली है, अक्सर बोंग में गोश्त होता है गोल वाला ऐसा, लेकिन हमने ये देखिए बड़ी बड़ी हड्डी भी ली है, इसलिए हम हड्डी और बोंग का सालन बनाएंगे। एक प्रेशर लेंगे, इसमें डालें थोड़ा सा घी, इसमें डालेंगे एक कली लहसुन की, अभी घी इसमें बाद में जाएगा, और हाफ टी स्पून जीरा जाएगा। ये हमारा छोटा सा तड़का है, थोड़ा तेज कर लेते हैं। ये हमने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, रफली चॉप कर ली, ये भी डालेंगे इसमें। तो अब इसमें जाएगा गोश्त। हमने प्याज को फ्राई नहीं करना, ना उसे नरम करना है, ऐसे ही हम इसमें पकाएंगे। तो ये हमारे पास है अदरक लहसुन का जो हमने चॉप किया, एक टुकड़ा अदरक का लिया और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ ली हैं, क्योंकि इसमें पाउडर भी जाएगा, ये भी शामिल करें। और ये देखिए हमने पानी लिया है हाफ का, सिर्फ हमने इसे 10 मिनट लगाने हैं, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने प्याज को गलाना है और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। नमक और धनिया पाउडर, एक टीस्पून लिया हमने अदरक लहसुन का पाउडर, चाट मसाला, ये हमारे पास कौरमा मसाला खुशबू के लिए, और ये थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमें प्रेशर खोलना था तो इसलिए हमने चूल्हा हल्का कर दिया था। अब जाएंगे इसमें मसाले। अब इसमें शामिल करेंगे घी। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना लें। देखिए हमने वही चम्मच जिससे भून लिया वो 2 ली है, क्योंकि ये चर्बी वाली है, इसमें फैट है, तो ये अपना घी भी छोड़ेगा। तो आप अगर कम खाते हैं तो कम शामिल कर लें, ज़्यादा खाते हैं ऑयल में खाते हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा इसे भूनेंगे। और ये देखिए तेज़ पत्ता है, ये भी जाएगा इसमें खुशबू के लिए। वैसे तो हमने इसे तड़के में शामिल करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी इसका शोरबा बनेगा तो इसका टेस्ट निकलेगा, मसालों का टेस्ट भी साथ है। इसको भूनने 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल तो प्याज के साथ ही ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी हमने इसे भूनना है। भूनने से शोरबे का टेस्ट अच्छा आता है। डाल गया, और जितना हमने शोरबा रखना था देखिए उतना ही पानी है। वैसे भी जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं इन पे पानी बहुत कम लगता है। आपने हमें कमेंट्स करके भी बताना कि अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें पानी कम लगता है। आपने इसमें पानी, अगर ये चूल्हे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पानी नहीं डालना आपने बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा हमने जब प्याज गलाई है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आधा कप पानी लगा। गैस वाले चूल्हे पे पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए पानी ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन इस पर पानी कम डालना चाहिए। चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। चलिए देखिए हड्डी और बोंग का सालन हमारा रेडी है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालें और बाकी सालन में भी शामिल करें, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। हड्डी और बोंग का सालन बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके जैसे हम सीख करें, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।